जब आप जर्नलिज्म के ऊपर ही अपने काले करतूत छुपाने के लिए इस तरह के कानून बनाएंगे कि जहां पर सहाफत की आवाज उठाने के लिए आपको वो केस लड़ने से पहले लाखों रुपए जुर्माना अदा करना होगा। इस बिल में जो एकदम तरमीम की गई है वो हमें किसी तौर पर मंजूर नहीं है। ये हमारे पाँव में बेड़ियां डाल रहे हैं, हमारे हाथों में बेड़ियां डाल रहे हैं। तो आज से हमने आज़ादी सहाफत तहरीक का मुल्की एहतजाज जो है उसका सिलसिला शुरू कर दिया है। लोगों के जो राइट्स हैं उनको दिया नहीं जा रहा, हम लोगों के हकूक़ की पामाली की जा रही है। हमारे हुक्मरान हैं, उनको जो चीज़ पसंद नहीं आएगी वो पीका एक्ट में आ जाएगी। उसके तहत जो है सहाफ़ियों को 3 साल की कैद हो जाएगी, जुर्माने की सज़ा हो जाएगी। इस तरह के कवानीन फिजान पहले भी आते रहे हैं। उनकी जुबानें बंद करें, उनके कलम बंद करें, उनका कैमरा बंद करें। आप इसका मतलब उनका कैमरा या उनकी कलम नहीं बंद करें, आप पब्लिक की आवाज बंद कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आज एहतजाज हो रहा है, फैसलाबाद में भी एहतजाज हो रहा है। आर्टिकल 19 के होते हुए नए कानून जो है वो नाफज किए जा रहे हैं। उसमें आती रहती है। जो पिछली सरकार आई थी इमरान खान की, उसने अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट की थी, अब वाली आई है। बेसिकली जब हुकूमतें अपना कोई काम नहीं कर सकती तो वो चाहती है कि उन पर तनकीद ना हो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी नाज़रीन, पूरे मुल्क की तरह फैसलाबाद में भी सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज फैसलाबाद प्रेस क्लब से लेकर एहतजाजी चौक यानी ज़िला कौंसल चौक में उनका एहतजाज अभी भी जारी है। उनके जो एहतजाज कर रहे हैं पीका एक्ट कानून के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो पीका एक्ट कानून है वो सहाफ़ियों पे उनकी ज़ुबानों पर है, उनकी ज़ुबानों की रोकथाम के लिए, उनके कलम की रोकथाम के लिए जो कानून बनाया गया है। सहाफ़ियों से बात करेंगे उनका क्या कहना है इस कानून के हवाले से, उनकी जो अपीलें हैं वो क्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं। नाज़रीन, वुमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन फैसलाबाद की ख़वातीन सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इस पीका एक्ट कानून के हवाले से? जी बिल्कुल, आप इस वक्त देख सकते हैं कि पाकिस्तान फीमेल जर्नलिस्ट फोरम की तमाम जो ख़वातीन ओहदेदारान हैं वो इस वक्त सड़कों पे खड़ी हैं, क्योंकि पीका एक्ट की तरमीम जो की गई है वो हमें किसी तौर पर नामंजूर नहीं है। और हम ख़वातीन जो तंजीम है, तमाम सहाफ़ी ख़वातीन तंजीमों की आवाज़ बुलंद करने के लिए इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं कि इस बिल में जो एकदम तरमीम की गई है वो हमें किसी तौर पर मंजूर नहीं है। ये हमारे पाँव में बेड़ियाँ डाल रहे हैं, हमारे हाथों में बेड़ियाँ डाल रहे हैं। तो आज से हमने आज़ादी सहाफत तहरीक का मुल्की एहतजाज जो है उसका सिलसिला शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल पीका एक्ट जो है ये कानून लाया गया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि जो गलत खबर देगा या मतलब उनको जो पसंद नहीं आएगी, हम इसको गलत नहीं कह सकते, जो हमारे हुक्मरान हैं उनको जो चीज़ पसंद नहीं आएगी वो पीका एक्ट में आ जाएगी। उसके तहत जो है सहाफ़ियों को 3 साल की कैद हो जाएगी, जुर्माने की सज़ा हो जाएगी। इस तरह के कवानीन फिजान पहले भी आते रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है ये कवानीन लेके आए। हम पीछे थोड़ा सा चले जाएँ, जनरल ज़िया से लेके जब से ये चलता आ रहा सिलसिला, जब हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आती, जो चीज़ हम कर रहे हैं ये मीडिया ना दिखाए तो कवानीन आ जाते हैं। फिर ये वाले कवानीन जो है हमें दबाने के लिए आते हैं, हमें बुलडोज करने के लिए आ जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में आज एहतजाज हो रहा है, फैसलाबाद में भी एहतजाज हो रहा है। अगर हुक्मरानों ने सहाफ़ियों की बात ना मानी तो एहतजाज का दायरा कार जो है वो हम वसी करेंगे। हमें धरना देना पड़े, हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, हमें मार्च करना पड़े, हम आखिरी हद तक जाएंगे और इस कानून को हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि ये कानून जिसको वापस ले। पीका एक्ट या उसमें तरामीम जो है वो बिल्कुल नामंजूर है। अब पीका एक्ट के ऊपर सहाफ़ी सरापा एहतजाज क्यों है? देखें, किसी भी जहाँ भी आप तरक्की याफ्ता मुल्क देखें, वहाँ की सबसे बड़ी आवाज़, वहाँ की आवाम की आवाज़, वहाँ का मीडिया होता है, वहाँ की जर्नलिज्म होती है। जब आप जर्नलिज्म के ऊपर ही अपने काले करतूत छुपाने के लिए इस तरह के कानून बनाएंगे कि जहाँ पर सहाफत की आवाज़ उठाने के लिए आपको वो केस लड़ने से पहले लाखों रुपए जुर्माना अदा करना होगा, तो बताएं ये किस मुल्क का कानून है? ये कहाँ की तरक्की है? ये कहाँ का जुल्म? मतलब इतना बड़ा जुल्म आप कर रहे हैं। ये सहाफ़ी जो है ये पुल का किरदार अदा करें, आप उनकी जुबानें बंद करें, उनके कलम बंद करें, उनका कैमरा बंद करें। आप इसका मतलब उनका कैमरा या उनकी कलम नहीं बंद करें, आप पब्लिक की आवाज बंद कर रहे हैं। तो ये पीका एक्ट पहले भी इसके ऊपर जो है वो कुछ हुकूमतों ने काम करने की कोशिश की थी। अब भी जो है वो फार्म 47 की हुकूमत नाम नेहाद जो है वो ये हुक्मरान जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, इन्हें अपने काले करतूत छुपाने के लिए और कुछ नहीं मिला। और अब जो है वो इसके ऊपर तरामीम करके आर्टिकल 19 के होते हुए नए कानून जो है वो नाफज किए जा रहे हैं। पहले भी कवानीन हमारे ऊपर बने हुए हैं कि झूठ को और सच को किस तरह डिफाइन करना है, लेकिन इसके बावजूद पीका एक्ट जो बना के सबसे पहले जो भी सहाफ़ी कोई खबर देगा उसको अपनी खबर साबित करने के लिए अगर उसके ऊपर FIR होती है तो उसको 20 लाख रुपए पहले जमा करवाने पड़ेंगे, फिर वो ट्रायल का हिस्सा बनेगा। बताएं ये कहाँ का काला कानून है? कार बढ़कर जो उर्दू पॉइंट से ताल्लुक़ रखते हैं इनसे भी जानते हैं, भाई क्या कहना चाहेंगे पीका एक्ट कानून के हवाले? देखिए, पहले पाकिस्तान के अंदर इन्होंने इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ का पीका एक्ट जो एक्ट था वो तब बना था। तो तब ये जो मौजूदा हुकूमत थी ये तब इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी
اور تب جو ہے نا وہ موجودہ جو اپوزیشن ہے جیسے پی ٹی آئی ہے وہ اس کے خلاف تھی. اب یہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ حکومت اس طرف چلی گئی ہے اور پی ٹی آئی اس طرف آ گئی ہے. اب چونکہ مین اسٹریم میڈیا کو کنٹرول انہوں نے کر لیا ہے اور جو سوشل میڈیا ہے ڈیجیٹل میڈیا اس کو یہ کنٹرول کر نہیں پا رہے, تو اس لیے انہوں نے پیکا ایکٹ قانون کے تحت جو ہے وہ صحافیوں کی آواز کو بند کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں یا جو کر رہے ہیں یہ انتہائی غلط ہے. اگر آپ کے چہرے گندے ہیں تو اپنے چہروں کو صاف کریں. ہر بار آئینے پہ حملہ, ہر بار آئینے پہ حملہ, کبھی کسی صحافی کو اٹھاتے ہیں, کبھی کسی صحافی کو رات کی تاریکی میں اٹھا لیتے ہیں. بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ جو ہے وہ اپنے ایک ایم کے ساتھ آئے ہیں. ہم لوگ ایک اپروچ کو لے کے آئے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو دیا نہیں جا رہا, ہم لوگوں کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے. ہم لوگ اپنے جو رائٹس ہیں وہ آپ لوگوں سے لینے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے حقوق سلپ کیے ہیں. پیکا ایکٹ ہے اس کو صحافی برادری کبھی بھی نہیں مانے گی کیونکہ یہ کرپٹ عناصر جو ہے ان کا, جب صحافی ان کا چہرہ بے نقاب کرتی ہے تو وہ اسی لیے ان لوگوں نے پیکا ایکٹ بنایا ہے. یہ اظہار رائے پر قدغن ہے اور صحافی برادری اس کو مسترد کرتی ہے. اس طرح کی اور بھی حکومتیں آئی ہیں, بلکہ جو بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کیا, لیکن میڈیا کی آواز کبھی بھی بند نہیں ہوئی. یہ ینگ سے ینگ نوجوان صحافی آتے رہیں گے, اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر حکومت کے اوپر تنقید کریں تو حکومت جو ہے وہ پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتی ہے. ٹھیک ہے, تنقید برائے صلاح ہونی چاہیے, تنقید برائے جو ہے تنقید نہیں ہونی پچھلی سرکار آئی تھی عمران خان کی, اس نے اپنی مرضی سے اپائنٹمنٹس کی تھی. اب والی آئی ہے. بیسیکلی جب حکومتیں اپنا کوئی کام نہیں کر سکتی تو وہ چاہتی یہ ہے کہ ان پہ تنقید نہ ہو. آپ نے دیکھا کہ پچھلی جو ٹینیور تھا اس میں بڑی اچھی ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں کہ جب بھی تنقید کی گئی حکومت پہ, خاص کر عمران خان صاحب پہ, تو سید طلعت حسین صاحب کو ٹی وی سے نکلوا دیا گیا. سینئر صحافی تھے, نصرت جاوید صاحب سینئر صحافی ہیں, ان کو نکلوا دیا گیا اور پھر ان پہ 2-3 سال کی پابندی اس طرح سے رہی کہ ان کو کوئی اور ٹی وی چینل جو ہے وہ لینے کے حق میں بھی نہیں تھا. تو یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جمہوریت بے شک ہے لیکن وہ سوچ عامرہ نہیں ہے. تو ابھی بھی جو ایکٹ آیا ہے, ہاں ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہر طرح کی آزادی نہیں ہونی چاہیے صحافیوں کو, ان کو بھی کسی پر کیچڑ اچھالنے کی آزادی نہیں ہونی چاہیے, ان کو بھی فیکٹ اینڈ فگرز کو مد نظر رکھ کے دینی چاہیے انفارمیشن. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی 2-4 صحافی جو ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں تو آپ ایک ایسا قانون لے کے آئیں کہ وہ سب کو اس پہ رگڑ دیں اور کسی کو بھی نہ بخشیں.